एस पे एग्जाम सेंटर में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके चले गए, आपके पॉकेट में रखा रह गया, आपने उसको ऑन तक नहीं करा, वो ऑफ है, तो भाई उससे मतलब नहीं है, आपका यूएफएम केस बन जाता है। आपने मोबाइल फ़ोन अपने पॉकेट में क्यों रखा? नंबर 2, कोई भी आप चिट बनाकर लेके जा रहे हो तो प्लीज़ मत लेके जाइए। इस तरह की मानसिकता को छोड़ दीजिए। स्कूल के अंदर कुछ आधा एक मंडे ड्यूटी में आपने कर लिया होगा ये काम, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन जब आप पकड़े जाओगे तो अच्छे से पकड़े जाओगे, फिर आप कुछ भी ये नहीं कह सकते कि पर लेकिन वो ये, आप फिर कुछ भी नहीं कह सकते कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उस पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। उस पर एक्सेप्ट टॉप राइट में आपको अपना एग्जाम रोल नंबर लिखना होता है, उसके अलावा उसमें कुछ भी ना लिखें। अपने हाथ वगैरह पे कुछ भी नहीं लिखना, बिल्कुल क्लीन रखना है अपने आप को। अपने आसपास ध्यान रखें। जब आप पेपर देने के लिए उस सीट पर बैठो तो चेक कीजिए कि आपकी जो डेस्क है, आपकी जो चेयर है, उसके नीचे कोई मटेरियल नहीं पड़ा हो। वो बात की बात है कि वो उससे मैच हो रहा है, आपके सब्जेक्ट से नहीं। अगर वो मिल गया तो आपको आपके ऊपर केस बना दिया जाएगा। मान लेते हैं आपसे कुछ गलती हो गई, तो वहाँ पर अपनी ईगो आगे नहीं रखनी है। तो कि अगर आपसे कुछ गलती ना भी हो और टीचर आपको वहाँ पे डांट रहा हो तो उनकी बात सुन लें। 3 घंटे की बात है, हो सकता है उसके बाद उस टीचर से आपका मिलन भी ना हो। तो अपनी ईगो आगे ना रखें। बहस आर्ग्यूमेंट टीचर से बिल्कुल ना करें। और यूएफएम का केस जब लगता है तो क्या होता है, देखो यूएफएम में जनरली 2 केसेस लगते हैं। एक क्लॉज ये होता है कि आपने जिस पेपर में आप पकड़े गए वो पेपर आपका कैंसिल कर दिया जाता है, और एक क्लॉज ये होता है जिस सेमेस्टर में आपका यूएफएम लगा उस सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट जो आप में अपेयर होने वाले हो वो सारे कैंसिल कर दिए जाते हैं। दोनों में से कोई भी यूएफएम आपके साथ लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपके चीटिंग करने का जो तरीका था वो कितना ज़्यादा एक्सट्रीम था। आपके 6 के 6 पेपर बहुत अच्छे गए, एक पेपर खराब किया, लेकिन उस एक पेपर में आपने इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर दी कि आपके वो 6 के 6 पेपर भी कैंसिल हो गए। इन चीज़ों से प्लीज़ बचें। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई चीज़ों के ऊपर आप काम करोगे।